राधे राधे प्रिय भक्तों। आज मैं आपसे एक बहुत गहरी बात करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात सीधे आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आज का इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल के अंदर तूफान चल रहा है। लोग पूछते हैं कैसे हो, और हम जवाब देते हैं ठीक हूँ। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि हम ठीक नहीं हैं। मन में हर समय कोई ना कोई चिंता चलती रहती है। कभी पैसों की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी अपने ही लोगों से मिलने वाला दर्द। और ये सब मिलकर धीरे धीरे हमारे मन को जकड़ लेते हैं। तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा मन कितनी तेज दौड़ता है? एक विचार जाता है, दूसरा आता है, फिर तीसरा, और देखते ही देखते तुम चिंता के ऐसे जाल में फंस जाते हो जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। रात को सोने जाते हो तो शरीर थका होता है, लेकिन मन थकता ही नहीं। वो पुरानी बातें याद दिलाता है, वो गलतियां, वो अपमान, वो डर जो शायद कभी हुआ ही नहीं। और फिर तुम करवट बदलते रहते हो, नींद नहीं आती, सुबह उठते हो तो शरीर से ज़्यादा मन थका हुआ होता है। और फिर वही दिन शुरू होता है, वही भागदौड़, वही तनाव, वही बेचैनी। क्या यही जीवन है? क्या इंसान सिर्फ चिंता करने के लिए पैदा हुआ है? क्या भगवान ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम हर समय डरते रहें, घबराते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी आज हर दूसरा इंसान तनाव में है। छोटे बच्चे भी तनाव में हैं, युवा भी तनाव में हैं, और बुजुर्ग भी चैन से नहीं जी पा रहे। तुम सोशल मीडिया खोलते हो तो दूसरों की खुशियां देखकर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन अधूरा है। तुम खुद को दूसरों से तुलना करते हो, और वही तुलना तुम्हारे अंदर हीन भावना पैदा कर देती है। फिर तुम सोचते हो, मैं पीछे क्यों हूँ, मेरे पास वो क्यों नहीं है? और यही सवाल तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाते हैं। सुनो, तनाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं आता। तनाव तुम्हारे मन के अंदर पैदा होता है। जब तुम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो, तब तनाव पैदा होता है। जब तुम भविष्य को पकड़ना चाहते हो, तब तनाव पैदा होता है। जब तुम बीते हुए कल को छोड़ नहीं पाते, तब तनाव पैदा होता है। और सबसे बड़ा कारण, जब तुम खुद को दूसरों की नज़रों से देखने लगते हो, तब तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रह सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, और वही मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। बस फर्क इतना है कि तुम अपने मन को कैसे संभालते हो। अगर तुमने मन को नहीं संभाला तो वही मन तुम्हें हर दिन, हर पल परेशान करेगा। और अगर तुमने मन को समझ लिया तो वही मन तुम्हें शांति देगा। आज समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं। समस्या यह है कि तुम उन परेशानियों को अपने दिल में जगह दे बैठे हो। तुम हर बात को पकड़कर बैठ जाते हो। किसी ने कुछ गलत कह दिया तो तुम उसे बार बार याद करते हो। कोई काम बिगड़ गया तो तुम खुद को दोष देते रहते हो। कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो तुम अपने भाग्य को कोसते रहते हो। और यही आदत धीरे धीरे तुम्हें अंदर से कमजोर बना देती है। तुम बाहर से हंसते हो, लेकिन अंदर से रो रहे होते हो। कोई देख नहीं पाता, लेकिन तुम हर दिन टूट रहे होते हो। सुनो, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, अगर तुमने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, तुम्हारा मन कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। तुम्हें समझ आएगा कि तनाव कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ एक आदत है जिसे तुमने खुद ही अपने अंदर बना लिया है। और जिस आदत को तुमने बनाया है उसे तुम बदल भी सकते हो। बस जरूरत है सही समझ की। आज मैं तुम्हें वही समझ देने वाला हूँ। तो अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को थोड़ी देर के लिए रोक दो, और पूरी श्रद्धा के साथ सुनो, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला सत्य है।
सुनो, अब मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूँ जो शायद तुमने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं समझी होगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो सत्य है जो तुम्हारे पूरे जीवन का रुख बदल सकता है। तुम हमेशा कहते हो, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि समस्या जीवन में नहीं, समस्या तुम्हारे मन की पकड़ में है। तुम हर चीज को पकड़कर बैठ जाते हो। कोई तुम्हें कुछ कह देता है, तुम उसे दिन भर सोचते रहते हो। कोई काम बिगड़ जाता है, तुम खुद को दोष देते रहते हो। भविष्य में क्या होगा, उसकी चिंता करते करते तुम वर्तमान भी खो देते हो। यही तुम्हारा असली दुख है। मनुष्य दुखी परिस्थितियों से नहीं होता, मनुष्य दुखी अपने विचारों से होता है। अब सोचो, एक ही परिस्थिति दो लोगों के जीवन में आती है। एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में भी शांत रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्क परिस्थिति में नहीं, फर्क सोच में है। जिसने अपने मन को समझ लिया, उसके लिए हर समस्या छोटी हो जाती है, और जिसने अपने मन को ही अपना मालिक बना लिया, उसके लिए छोटी छोटी बातें भी पहाड़ बन जाती हैं। सुनो, तुम्हारा मन एक बच्चे की तरह है। अगर तुम उसे हर बात पर ध्यान दोगे तो वह और ज्यादा जिद करेगा। अगर तुम हर विचार को सच मान लोगे तो वह तुम्हें कभी शांत नहीं रहने देगा। इसलिए हर विचार पर विश्वास करना बंद करो। हर सोच सच नहीं होती। कभी कभी तुम्हारा मन तुम्हें वो डर दिखाता है जो असल में होता ही नहीं। तुम खुद ही अपने अंदर नकारात्मक कहानियां बनाते हो और फिर उन्हीं कहानियों से डर जाते हो। यही कारण है कि तुम बिना वजह भी तनाव में रहते हो। सुनो, तनाव तब पैदा होता है जब तुम जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, लोग भी वैसे ही व्यवहार करें, परिस्थितियां भी वैसी ही रहें, लेकिन जीवन तुम्हारी इच्छा से नहीं चलता। जीवन अपने नियमों से चलता है, और जब ये नियम तुम्हारी अपेक्षाओं से टकराते हैं तब तनाव पैदा होता है। तो समाधान क्या है? समाधान है स्वीकार करना। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना सीखो, और जो बदल सकता है उस पर शांत मन से काम करो। यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन ध्यान रखना, स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना समझदारी है। जब तुम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तब तुम सही निर्णय ले पाते हो। यही कारण है कि शांत व्यक्ति हमेशा सही रास्ता चुनता है, और तनाव में रहने वाला व्यक्ति अक्सर गलत फैसले ले लेता है। सुनो, एक और गहरी बात, तुम्हारा जीवन सिर्फ इस एक क्षण में है। ना तो भूतकाल तुम्हारे पास है, ना भविष्य। फिर भी तुम 90% समय या तो बीते हुए कल में जीते हो या आने वाले कल की चिंता करते हो, और जो 10% वर्तमान है उसे भी तुम खो देते हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जिसने वर्तमान को जीना सीख लिया उसने जीवन का असली आनंद पा लिया। तो अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में इस पल में जी रहे हो या सिर्फ अपने विचारों में खोए हुए हो? सुनो, तनाव को खत्म करने के लिए तुम्हें बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने अंदर अपने मन के साथ संबंध बदलना है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़ो मत, उसे आने दो और जाने दो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और अपने आप चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उस विचार को पकड़ लेते हो और फिर उसे बार बार सोचते रहते हो, और वही विचार धीरे धीरे तनाव बन जाता है। इसलिए छोड़ना सीखो। हर चीज को दिल से लगाना तुम्हें ही दुख देगा। सुनो, आखिरी और सबसे गहरी बात,
तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे मालिक बना दिया है। वह तुम्हें जहां ले जाता है तुम वहीं चले जाते हो। अगर मन दुखी है तो तुम दुखी हो जाते हो। अगर मन डरा हुआ है तो तुम भी डर जाते हो। लेकिन जिस दिन तुमने मन को देखना सीख लिया, उस दिन मन तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तुम उसके मालिक बन जाओगे। और जिस दिन तुम अपने मन के मालिक बन गए, उस दिन तनाव अपने आप खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में समस्याएं फिर भी आएंगी, लेकिन अब वे तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तुम मजबूत हो चुके हो अंदर से। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची शांति है। तो भाइयों बहनों, अब अंत में मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, ये बात छोटी ज़रूर है, पर अगर तुमने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। आज तक तुमने बहुत कुछ पकड़ा है, लोगों की बातें पकड़ी, पुरानी यादें पकड़ी, अपने दर्द को पकड़ा, अपने डर को पकड़ा, और इन्हीं सब चीज़ों को पकड़कर तुमने अपने मन को भारी बना लिया। इतना भारी कि अब तुम खुद ही उस बोझ के नीचे दब गए हो। सुनो, जीवन तुम्हें कभी दुखी नहीं करता। तुम खुद ही अपने दुख को पकड़े रखते हो। कोई तुम्हें कुछ कह देता है, वो तो कहकर चला जाता है, लेकिन तुम उसी बात को बार बार सोचते हो, उसे अपने दिल में बैठा लेते हो और फिर कहते हो मैं दुखी हूँ। सच तो यह है कि दुख तुम्हारे पास नहीं आया, तुमने खुद उसे अपने अंदर जगह दी है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जिस दिन तुम छोड़ना सीख जाओगे, उस दिन तुम सच में जीना सीख जाओगे। तो आज अभी इसी पल एक निर्णय लो कि अब तुम अपने मन को हर बात पर बोझ नहीं बनने दोगे। जो बीत गया उसे जाने दोगे। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए उन्हें माफ कर दोगे, और जो बातें तुम्हारे बस में नहीं हैं उन्हें भगवान पर छोड़ दोगे। सुनो, जीवन बहुत छोटा है, इतना छोटा कि अगर तुम हर दिन चिंता में ही बिताओगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि तुमने जीना ही नहीं सीखा। तुम सिर्फ सोचते रहे, डरते रहे, चिंता करते रहे, और जिंदगी तुम्हारे हाथों से निकल गई। क्या तुम ऐसा जीवन चाहते हो? नहीं, तो फिर आज से बदलना शुरू करो। हर सुबह उठो और खुद से कहो, आज मैं चिंता नहीं करूंगा। आज मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करूंगा। आज मैं अपने मन को शांत रखूंगा। शुरू में मुश्किल लगेगा, मन बार बार भागेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन भी तुम्हारी बात मानने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब वही मन जो तुम्हें परेशान करता था तुम्हें शांति देने लगेगा। सुनो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तो एक बात याद रखना, ये भी गुजर जाएगा। चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलता है, सब कुछ गुजर जाता है। बस तुम्हें उस समय खुद को संभालना है और अभी विश्वास रखना है कि जो हो रहा है वो भी तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हें थोड़ा झुकाता है, ताकि तुम समझ सको कि असली ताकत बाहर नहीं अंदर होती है। तो अब अपने अंदर झांको, देखो तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो।